देखिए लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सियल लाइन पर हमें फाइंड आउट करनी थी। कहाँ पर? एक्सियल अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करनी थी। आज हम जो टॉपिक ले रखे हैं वो टॉपिक है इक्वेटोरियल लाइन पर। निरक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए और बी है। ए बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2L है। इसके बीच की टोटल डिस्टेंस कितना है? 2L है। और इसके पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम पॉइंट बी से पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो E1 है। जबकि P से A डायरेक्शन में लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। ठीक है। और जिसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? परिणामी वो E है। तो हम लिख लेते हैं कि E1 कितना है? प्लस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के अलोंग, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग जो हमारा डायरेक्शन है वो एपी डायरेक्शन पर, बीपी डायरेक्शन पर, बीपी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन। देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं पता है, हम इसलिए क्या कर ले, और लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन प्लस बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? R दे रखा है, और बेस कितना है? L है। तो इसका जो हाइपोटेनियस आएगा वो कितना आएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम क्या लिख लेते हैं? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? एक इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसी तरह से हम P से A डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में, P टू A डायरेक्शन में अगर बात करें तो उस समय हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। अब देखिए जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायग्राम में ही आप देखिएगा कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आर सेम वैल्यू बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस वाले डायग्राम को, ये जो हमारा डायग्राम है इसको हमने यहां पर बना लिया है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट होंगे? क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, और क्योंकि और हमारे पास जो E1 और E2 है इनके सेम डायरेक्शन है, तो E इक्वल, जो परिणामी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यहां पर जो E1 है, मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2, मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2 है। मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। देखिए E1 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट से रख लेंगे, लेकिन cos थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? POB,
पी और बी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, चूंकि देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, एल है, और हाइपोटेनियस कितना है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ओके, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर है। तो हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एल है, और हाइपोटेनियस कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं E1 इक्वल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया, होल स्क्वायर है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है कि E इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 2QL कितना लिख सकते हैं, 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास हो गया इनटू, हमारे पास अब क्या बचता है 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है इनटू, सॉरी एल तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमारे पास अब क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूट जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और ऊपर ये 2 है तो इसको भी हम कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, E इक्वल टू 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। अब देखिए दोनों के बेस सेम है तो पावर कैसी हो जाएगी, ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कितना हो गया, 3/2 हो गया। ओके, अब चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, वो होता है P इक्वल टू 2QL। इसका मतलब कि मैं इस 2QL को क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। तो E इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर। किस पे फाइंड आउट हो रहा है, ये हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर कंडीशन अप्लाई करना चाहे, यहाँ कंडीशन अप्लाई करना चाहे तो कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन L। अगर R बहुत ही बड़ा है L से, इट्स मीन जो होगा आर स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा किससे, L स्क्वायर से। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पी अपॉन, देखिए यहाँ जो हमारे पास एल है, एल तो नेगलेक्ट हो गया, बहुत छोटा होने की वजह से एल को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पी अपॉन आर क्यू। ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर एज अ स्पेशल केस पर ये हमारे पास इक्वेशन आएगा।